हेलो साथियों, आज हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वह है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन और हैलो एरीन का नामकरण कैसे किया जाता है, आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, नेमिंग हैलो एल्केन्स या उसी को हम एल्किल हैलाइड्स कह देते हैं, एल्किल हैलाइड्स भी आप कह देते हैं। इसको RX से आप ऐसे जनरली डिनोट करते हैं एल्किल हैलाइड्स को। ठीक, अब इसमें विशेष रूप से हम लोग मोनो हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स जो हैं उनका कॉमन नेम और साथ ही साथ IUPAC नेम देखेंगे। तो देखते हैं, देखिए कॉमन नेम को ज़रा समझें क्या है। देखिए, इन द कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम द मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड्स। These are named by naming the alkyl group attached to halogen and adding the name of the halide। देखिए, कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे एल्केन है, एल्केन जैसे एल्केन का हम फर्स्ट कंपाउंड मीथेन ले रहे हैं, इसमें से एक H आप रिप्लेस करेंगे, एक H आप माइनस कर दीजिए और उसी के प्लेस पर एक हाइड्रोजन प्लस कर दीजिए, तो बन जाएगा CH3Cl। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप इसकी नेमिंग किस तरीके से कहेंगे। एल्किल तो आप कहेंगे, है ना, और एल्किल तो है ही, और हैलाइड जितने भी हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, और अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव के लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, आइड जोड़ते हैं, आइड, है ना। तो इसका अगर हम जैसे नामकरण करेंगे तो इसको तो एल्किल हम कह देंगे, और वो भी क्या, मेथेन से अगर एक H निकलेगा तो उसको मेथिल कहेंगे, मेथिल। और ये क्लोरीन न कह के अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसको उसके अंत में हम आइड जोड़ेंगे, अर्थात मेथिल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, मेथिल क्लोराइड कहेंगे, यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ऐसे एथेन से एक H हटाकर ब्रोमीन जोड़ दीजिए तो एथिल ब्रोमाइड, है ना। ऐसे प्रोपेन से एक H निकालिए और उसी प्लेस पर आयोडीन जोड़ दीजिए तो उसको आप प्रोपिल आयोडाइड या नॉर्मल प्रोपिल, एक सीधी चेन में रहता है जब, तो उसी को हम नॉर्मल स्मॉल n आगे लगा देंगे, है ना। नॉर्मल प्रोपिल आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। और यहाँ देखिए ज़रा, जैसे देखें कार्बन है और कार्बन से यहाँ पर CH2 ग्रुप और यहाँ पर Cl जुड़ा है, और इसी कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर देखें CH3 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ भी CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो ऐसे को आप क्या कहते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, ऐसे ग्रुप को आप क्या कहेंगे, ये ग्रुप जो है इसको आप कहेंगे आइसो ग्रुप कहेंगे, है ना। और अगर इसमें कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए, देखिए कार्बन आपका 1 2, चाहे नीचे जाएँ या फिर ऐसे सीधे ही चले जाएं आप काउंट करते हुए 3, और यहाँ पर एक ये भी कार्बन है ना। तो जनरल नेम आप इसका क्या कह देंगे, आइसोब्यूटिल कहेंगे। ब्यूट क्यों कह दिए, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल ना, इसीलिए 4 कार्बन है तो ब्यूट कह रहे हैं। और अगर 3 होता तब तो आप कहते प्रोप कह देते। ठीक, तो आइसोब्यूटिल, और इसको आप क्लोराइड कह देंगे। ठीक है, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव के लास्ट में आइड जुड़ता है, जानते रहिए, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड आप इसे कहेंगे। ठीक, हाँ, IUPAC नेम की बात कर लेते हैं, इसको आप क्लोरोमीथेन कहेंगे। ये सब जनरल नेम दिया गया है, ध्यान देना, ये सब जनरल नेम है ये। ठीक, IUPAC नेम अगर आप करेंगे तो क्लोरोमीथेन, इसका ब्रोमो एथेन कहेंगे, इसका आयोडो प्रोपेन कहेंगे, और इसका जरा देखिए इसको क्या बोलेंगे आप, इसको थोड़ा सा जूम करके यहीं बता दें, है ना। देखें
इसके लिए अगर नामकरण करेंगे तो सबसे पहले तो नंबरिंग इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहीं से क्लोरीन यहाँ ऐड है और यहाँ पर क्या है CH3 है। क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से ही अटैच है तो यहीं इसको आप प्रेफरेंस देंगे और 1 2 3 कार्बन। अब क्या क्या देखें यहाँ बचा हुआ है, एक तो मेथिल बचा, मेथिल M से शुरू है और ये क्लोरो C से शुरू है। तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए कौन आएगा, अल्फ़ाबेट के लिए अगर आप चेक करें तो सबसे पहले आएगा क्या C आएगा, ABC, M तो काफ़ी अभी बाद में आएगा। तो अब आप क्या कहेंगे 1 क्लोरो योजक चिन्ह का ध्यान रखते हुए 1 क्लोरो और इसके बाद यहाँ 2 पर मेथिल है ना, तो लिखेंगे आप योजक चिन्ह यूज करते हुए 2 मेथिल और उसके बाद क्या आप देखें टोटल कितने कार्बन हैं जो आप काउंट किए हैं 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड है देखिए मिडल में तो इसके लिए एन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो सिंपल है, बस केवल समझना है। ठीक, हाँ देखिए आगे ज़रा देख लीजिए यहाँ। अब ये जो लिखा है यहाँ द नेम ऑफ द एल्किल एंड हाइलाइड इज ऑलवेज रिटन एज 2 सेपरेट वर्ड्स, हैं 2 अलग अलग शब्दों में उसको लिखते हैं। द प्रीफिक्सेस जरा से देखें, जैसे नॉर्मल अगर है सीधी चेन है तो N लगाएंगे, आइसो ग्रुप है तो आइसो ग्रुप अभी आपको बताए थे है ना कैसे होगा, जैसे जब कार्बन से किसी एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े रहें, किसी एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे नियो कह देते हैं। ठीक है, और इसी में सेकेंडरी यूज कर सकते हैं, टर्शियरी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में ही, तो आप उसको देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा है ना। और भी बहुत से आप प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। ये देखिए यूज्ड फॉर दी एल्किल ग्रुप आर आल्सो रिटन, मतलब इनका प्रयोग करते हुए आप फिर एल्किल ग्रुप को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखें अब यहाँ जरा सा देखिए क्या इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा याद करने वाली बात ज़रा समझिए और तो वही सारी बातें हैं। ठीक, देखिएगा देखिए जैसे यहाँ प्रीफिक्सेस जो हैं N कब यूज करेंगे, जैसे सीधी चेन है तो आप N यूज करेंगे। आइसो कब यूज करेंगे, ध्यान देना आइसो आप देखिए 2 कंडीशन होती है, एक तो ये कंडीशन अगर रहे ऐसे, मतलब यहीं अगर हाइड्रोजन जुड़ा है यहीं तब भी आप इसे आइसो कहेंगे। देखिए यहाँ ज़रा समझिए नीचे जैसे CH यहाँ पर अभी हाइड्रोजन जोड़ दें और यहीं पर CH3। ठीक, ये हाइड्रोजन X का मतलब क्या है यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है X के प्लेस पर, तो ये कहा जाएगा क्या, ये इतने ग्रुप को आप कहेंगे आइसोप्रोपिल कहेंगे। और एक कंडीशन है इसमें ये भी जानिए, और अगर ऐसा है तब भी आप आइसोप्रोपिल कहेंगे। एक तो ऐसे आप बोल रहे हैं और अगर यही इस तरीके से है जैसे ज़रा समझिए, एक तो ये रहा और अगर आपके पास यहाँ CH3 आपने यहाँ जोड़ रखा है और यहाँ CH2 जोड़ रखा है CH2 और तब हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में भी आप इसको आइसो ग्रुप ही बोलेंगे। ध्यान देना, इसको आप ये केवल बोल देंगे कि यह आइसो, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक तो सीधी चेन में 3 है और एक यहाँ 4, तो इसको आप आइसो ब्यूटिल कह देंगे। ठीक, लेकिन है आइसो ही, ये जानना है। नियो देखिए, नियो की कंडीशन क्या है, नियो की कंडीशन ज़रा समझिए। जैसे अगर आपके पास ये इस तरीके से है, जैसे ये कार्बन है, ठीक कार्बन है
और इसी से अगर यहाँ आप जोड़ लें, देखिए ये कोई एल्किल ग्रुप जैसे CH3 हम जोड़ देते हैं, यहाँ CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, CH3 है, ठीक, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं CH3, और यहाँ भी CH3 है, ठीक। अब देखिए इसी कार्बन से, ये इस कार्बन से देखिए कितने 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तब ऐसे को भी आप क्या कहेंगे, नियो कह देंगे, है ना। ऐसे को आप क्या कह देंगे, नियो कह देंगे, ध्यान देना। हाँ, एक बात और जानिए, जैसे अगर एल्केन के केस में देखा जाता है, तब ये इसको अगर यहाँ इस तरीके से है तो इसको आप क्या कहेंगे, जैसे अगर जनरल में केवल इसी के नामकरण करना हो, कोई हैलोजन ना हो, तब इसको आप कह देंगे क्या, ये नियोपेंटेन है। क्या है, नियोपेंटेन। क्यों, क्योंकि एक मिडल में है कार्बन, और यहाँ एक है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये नियोपेंटेन है। और अगर हैलोजन जोड़ना चाहते हैं, ध्यान देना, अगर हैलोजन जोड़ना चाहें तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ CH2 करके यहाँ हैलोजन जोड़ देंगे, तो इसको हम नियोपेंटेन कह देंगे, ठीक है। नियोपेंटेन तो है ही, तो इसको अब ये इतने ग्रुप को नियोपेंटिल कहेंगे, नियोपेंटिल हैलाइड। अब हैलाइड में अगर क्लोरीन है तो नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक। और एक कंडीशन है, ज़रा देखिए, इसके अलावा और भी एक कंडीशन है, कब और हम कहते हैं, अगर यहीं पर जैसे एक और ये CH2 ग्रुप रहे, तब यही इसी कार्बन से आगे प्लेस नहीं है, फिर भी आप यहाँ ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यहाँ हैलोजन जुड़ा रहे, ठीक, तब भी इसको आप बोल सकते हैं क्या, नियो ग्रुप बोलेंगे, लेकिन कार्बन काउंट करके बोलेंगे, ठीक है। कार्बन कितने हैं टोटल, देखिए यहाँ 1 2, ये मिडल में 3 4 5 6, तब इसको आप कहेंगे कि यह क्या है, यह है नियोहेक्सिल। ये क्या हो जाएगा, नियोहेक्सिल, और उसके बाद हाइलाइड, ठीक। ये भी जानते रहिए, ये भी जानते रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखिए ज़रा, ये IUPAC नेम, IUPAC नेम अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसे IUPAC नेम तो अभी आपको बताए भी थे, जैसे मान लीजिए कि इन्हीं के अभी बता दें जिससे क्लियर हो जाए, थोड़ा सा देखिए इसी में, जैसे ये दिया है, ठीक, ये दिया गया है, और इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, यहाँ मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक। तो नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे, नंबरिंग यहीं क्लोरीन के साइड्स करेंगे, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पर ही है, तो 1 2 3, ये 3 और ये 4 कार्बन है, ठीक। तो अब यहाँ ज़रा देखें, ये और ये कार्बन बच गए हैं, तो हम IUPAC नेम इसका कैसे लिखेंगे समझिए। 1 पर क्लोरो है, C से स्टार्ट है, और ये 3 कार्बन पर देखें मेथिल है, तो मेथिल तो M से, वैसे भी अल्फ़ाबेट के लिए आप देखें, ये क्लोरीन C से स्टार्ट है, तो इसी से आप शुरू करेंगे इसका वो IUPAC नेम लिखना, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 3 डाई मेथिल। देखिए 3 कार्बन पर यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी, तो यहाँ योजक चिन्ह ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, 3, डाई मेथिल, और उसके बाद टोटल कितने कार्बन हैं, ये जो आप नंबरिंग किए हैं यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट, है ना। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, 1 क्लोरो 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक। तो इस तरीके से इसका नामकरण भी आप कर लेते हैं, ठीक। ऐसे आप देखेंगे, और भी हम इसके अभी नेमिंग और नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, IUPAC नेमिंग और भी एग्जांपल्स के देखेंगे, अलग अलग वो
उसमें ग्रुप लंबा होगा तब कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।